अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आराध्य ने एक गहरी सांस लिया और रुद्राक्षी के पास जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अब वो वहां कोई नहीं था। उसने इधर उधर ढूंढा लेकिन वो पूरे छत पर नहीं थी। अंकुर ने देखा अब उसके अगल बगल कोई नहीं है, सब बाहर चले गए हैं और बिनी उसे फ़ोन में पिक्चर दिखाने में बिजी है। तो दरवाज़ा बंद करके उसे गले लगाते हुए बोला, यार इतने दिन से मिला नहीं हूँ और तुझे यही सब पड़ी है। फिर उसे दूर करते हुए बोला, चल किस कर। बिन्नी आंख फाड़े उसे देखने लगी। अंकुर बोला, करना, मैं वेट कर रहा हूँ। बिन्नी उसे देखते हुए बोली, तू ठीक तो है ना। अंकुर बोला, चल छोड़, मैं ही कर लेता हूँ, बोल उसकी तरफ बढ़ा। तब तक दरवाजे को किसी ने नॉक किया तो बिन्नी उसे धक्का देते हुए बोली, तू ना सच में पागल हो गया है। और जाकर दरवाज़ा खोला तो राहुल, मुकुल, निकेतन तीनों हाथ बांधे खड़े बिन्नी को ही घूर रहे थे। बिन्नी बोली, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। मुकुल बोला, तू तो साइड हट, हमें किसी और से बात करनी है। और अंकुर के सामने आकर बोला, और भाई क्या चल रहा था तुम्हारा यहाँ अकेले में। और हाँ, एक बात ना ध्यान से सुन लो और समझ लो, ये सब ना तुम अपने बनारस में करना, हमारे यहाँ नहीं, समझे। शादी से पहले हमारे यहाँ ये सब अलाउ नहीं होता है, तो समझ गए ना। अंकुर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, बिल्कुल, अब तुम समझाओ और मैं ना समझूं, लेकिन तुम आने में लेट कर चुके हो। यहाँ जो होना था हो चुका है, तो आराम से आना, मैं चलता हूँ, बोलकर बाहर चला गया। मुकुल बिन्नी को घूरते हुए बोला, यही सब कर रही थी तू यहाँ पर, और हम सबको बताया भी नहीं। बिन्नी सबको देखते हुए बोली, सच में तुम तीनों ना गधे हो, और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, डफर बना कर गया है तुम सबको, समझे। तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर बिन्नी को देखकर एक साथ बोले, सच में। बिन्नी ने हाँ में सिर हिला दिया। मुकुल बोला, साले को अब मिलने दो, मौका बताता हूँ, बोलकर बाहर चला गया और उसके साथ बाकी सब लोग भी। नीचे सब लोग मौजूद थे, बस एक इंसान को छोड़कर, और वो थी रुद्राक्षी। उसे अर्जेंट किसी काम से घर जाना पड़ा, इसलिए वो जल्दी से निकल गई थी। कुछ देर में शादी की डेट 10 दिन बाद की निकली, तो सबने शादी यहीं से करने का डिसाइड किया। उसके बाद बनारस चलने को बोले तो सब मान गए। कुछ देर बाद शालिनी जी और संतोष जी सबको कल डिनर पर आने को बोल निकलने लगे, तो आराध्य ने आकर फिर से सबको सॉरी बोला। अंकुर उसके पास से जाते हुए बोला, बेटा अभी तो शुरुआत है और मुझसे पंगा लो। आराध्य ने उसे घूरा तो आई ब्लिंक करते हुए गाड़ी की तरफ चला गया। कुछ देर बाद सब घर आए, लेकिन घर पर रुद्राक्षी नहीं थी। नौकरों से पता चला, आकर जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गई। शालिनी अंदर आते हुए बोली, इसकी तो मंडप में बैठी रहेगी तो भी मीटिंग अटेंड करना होगा, और उठकर बोलेगी पहले मीटिंग उसके बाद शादी। संतोष जी अपना कॉलर सही करते हुए बोले, शालिनी जी आखिर बेटी किसकी है। शालिनी जी उन्हें देखते हुए थोड़ा गुस्से में बोली, जी बिल्कुल सबको पता है, तो ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है आपको, समझे, बोलकर रूम में चली गई। अंकुर और राधिका भी अपने अपने रूम में चले गए और संतोष जी वहीं बैठकर कुछ सोचने लगे। रुद्राक्षी ऑफिस में बैठकर कुछ फाइल्स और डिटेल चेक कर रही थी कि उसका फ़ोन बजा। देखा तो अंकुर का कॉल था। रुद्राक्षी फ़ोन उठाकर आराम से बोली, बोल क्या हुआ। अंकुर बोला, तुझे नहीं पता, और अचानक से कहाँ गायब हो गई और बताया भी नहीं, मैं आता हूँ। रुद्राक्षी बोली, माता मैं कुछ देर में निकलूंगी, बस कुछ फाइल साइन करने थे तो बस आ गई। अंकुर बोला, ठीक है जल्दी आना। रुद्राक्षी बोली, ठीक है, बोलकर फ़ोन रख दिया और फिर से फाइल में घुस गई। काम करते करते उसे पता ही नहीं चला कब शाम से रात हो गई। जब उसका फ़ोन फिर बजा तब उसे याद आया, तो जल्दी जल्दी फाइल समेटते हुए बाहर निकली और फ़ोन देखा तो शालिनी जी का था। रुद्राक्षी फ़ोन उठाकर, अम्मा बस निकल गई हूँ, बस आ रही हूँ। शालिनी जी बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, आज तुम ऑफिस में ही रहो, घर आने की। रुद्राक्षी ने एक नज़र फ़ोन को देखा, फिर जल्दी से फ़ोन काटकर जेब में डाला और बाहर निकल गई। आधा चली थी कि सामने एक चाय की पुरानी दुकान दिख गई, तो गाड़ी रोक वहां जाकर बैठते हुए बोली, काका एक मसाला चाय। तब तक एक लड़का आंखों में काला चश्मा, सर पर पगड़ी और अच्छी खासी दाढ़ी, मूंछ और पठानी ब्लैक कुर्ता, पैर में राजस्थानी मोजरी पहने उसके पास आया। रुद्राक्षी उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन वो एकदम से उसके सामने वाले टेबल पर बैठते हुए बोला, काका एक मसाला चाय देना। अंदर से एक लड़का आकर दोनों को 2 कुल्हड़ चाय टेबल पर रखते हुए अंदर चला गया। रुद्राक्षी फोन में देखते हुए चाय पकड़ी, तभी उस लड़के ने भी हाथ बढ़ाया और जानबूझकर उसके हाथ को टच करके अपना चाय पीने लगा, और साथ ही साथ गाना भी गुनगुना रहा था। रुद्राक्षी ने एक नज़र उसे देखते हुए चाय लिया और फिर से फ़ोन में देखने लगी। तब तक अंदर से गाना बजा,
एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। रुद्राक्षी ने सुना तो सामने देखा तो लड़का उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था और साथ में गाना भी गुनगुना रहा था, तो उसने फिर से उसे इग्नोर किया। रुद्राक्षी अंदर से लड़के को बुलाकर उसे पैसा देते हुए बोली, काका कहाँ हैं? लड़का बोला, वो बीमार है। रुद्राक्षी बोली, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जहाँ पहले रहते थे वहीं रहते हैं या फिर दूसरी जगह? लड़का बोला, वहीं रहते हैं। रुद्राक्षी बोली, गुड, और ये फालतू के सॉन्ग बजाने से अच्छा है कुछ और सुना करो, माइंड फ्रेश रहेगा। लड़का सामने बैठे लड़के की तरफ देख कर बोला, वो तो सामने वाला लड़का बोला, हे छोटू, क्या यार, आज मौसम कितना अच्छा है, तुम्हें नहीं लगता कि इस मौसम में कुछ चटपटा होना चाहिए? जस्ट लाइक सॉन्ग, बोल रुद्राक्षी को देखने लगा। रुद्राक्षी उसे एक लिफाफा देते हुए बोली, ये काका को दे देना, मैं कल मिलती हूँ उनसे, बोलकर जाने लगी। तब तक पीछे से आवाज़ आई, ओ हेलो मैडम, आखिर इन्हें समझ क्या रखा है, और आप ये एक बच्चे को कैसे दे सकती हैं? और देना है ना तो जाकर काका को दो। रुद्राक्षी बिना पलटे बोली, इतनी जल्दी है तो तुम ही जाकर दे दो। जब तक वो जल्दी से आकर उसका हाथ पकड़ता तब तक रुद्राक्षी पलटते हुए बोली, कोशिश भी मत करना वरना एक तोड़कर दूसरे देने में टाइम नहीं लगाऊंगी, समझे? तब तक वो थोड़ा दूर होते हुए बोला, माना भगवान ने तुम्हें खूबसूरत बनाया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी शक्ल खराब है। और जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारी और मेरी जोड़ी अच्छी जमेगी। फिर उसे देखते हुए बोला, तो क्या कहती हो? रुद्राक्षी उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, नहीं, तुम्हारी और मेरी जोड़ी कभी नहीं जम सकती, तो ख्वाब देखने से अच्छा कुछ हकीकत देख लो और किसी और पर ट्राई मारो, समझे? बोलकर जाने को मुड़ी। तब तक वो फिर से बोला, क्यों नहीं जम सकती, और क्या खराबी है मुझ में? अच्छा खासा हूँ, स्मार्ट हूँ और तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल सही भी हूँ, तो चलो अब हाँ बोल दो। और देखो मौसम भी कितना खूबसूरत है, तो एक खूबसूरत सी लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। रुद्राक्षी एक नज़र उसे देखकर सर झटकते हुए आगे बढ़ गई तो पीछे से बोला, ओ हेलो मैडम, यू आर माइंड ब्लोइंग यार, दिल आ गया है तुम पर, मान जाओ ना, आई लव यू यार, सच में अब मान भी जाओ, कितना तड़पाओगी अपने इस आशिक को? रुद्राक्षी अब उसके पास आकर प्यार से बोली, अच्छा दिल आ गया तुम्हारा? उसने हाँ में सिर हिला दिया। रुद्राक्षी अब एक झटके में उसकी दाढ़ी खींच कर अलग करते हुए बोली, साले कमीने, 1 घंटे से पका रहा है, बोल। उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाया, तब तक वो दूर होते हुए बोला, सॉरी यार, सॉरी, माफ़ कर दे, इतने दिन बाद तू आई और फिर मिली भी नहीं, तो थोड़ा परेशान करना तो बनता है ना, अब नहीं करूँगा, बोल जल्दी से। कान पकड़कर उठक बैठक करने लगा। रुद्राक्षी बोली, नहीं, तुझे तो प्यार हुआ है ना मुझसे, आ बताती हूँ। वो दूर होते हुए बोला, अरे नहीं, बस मजाक था यार, मुझे और तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं, प्लीज़ छोड़ दे। रुद्राक्षी बोली, अच्छा चल माफ़ किया, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है, बोलकर गाड़ी की तरफ जाने लगी। तब तक वो उसके साथ चलते हुए बोला, अरे यार, आंटी से पूछा तो उन्होंने बताया तू ऑफिस गई है, तो निकल गया तुझे ढूंढने, और देख मिल गई। फिर थोड़ा उसके पास आते हुए बोला, वैसे तूने पहले ही पहचान लिया था मुझे? रुद्राक्षी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा, लंगूर को टोपी पहनाने से वो इंसान नहीं बन जाएगा, काम तो उसका वही रहेगा, इस पेड़ से उस पेड़ कूदना। और तेरे ऐसे गेटअप चेंज करने से क्या होता है, कम से कम आवाज़ भी चेंज कर लिया होता, समझा गगन के बच्चे? अब चल, नहीं तो सच में लग रहा है आज बारिश हो जाएगी और अब मुझे भीगने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गगन बोला, यार ये गलत है, कम से कम फ्लर्ट तो करने देती, तेरी वजह से एक लड़की नहीं पटी मुझसे, जब तू थी तब भी नहीं, और तेरे जाने के बाद तो ऑफिस की लड़कियां बिल्कुल भी मुझे भाव नहीं देती। रुद्राक्षी बोली, अच्छा, बाद में आराम से रोना, अंकुर और मैं हम दोनों सुन लेंगे। गगन आकर उसकी गाड़ी पर बैठा और रुद्राक्षी उसके बगल में बैठ गई। फिर दोनों बात करते हुए घर के लिए निकल गए। रात को डिनर पर रुद्राक्षी और अंकुर दोनों मिलकर गगन की खिंचाई कर रहे थे और वो मुंह लटकाकर खाना खा रहा था। राधिका बोली, वैसे गगन, सच में तुम्हारे अंदर टैलेंट तो है नहीं, तो मीठी जितना देर तुम बता रहे हो उतने देर में कितने लोगों को ठोक चुकी होती। गगन उसे देखते हुए बोला, तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो? राधिका बोली, बिल्कुल नहीं यार, मतलब तुमने गाना गाया और बजवाया भी और इसने कुछ नहीं बोला, दैट्स मिरेकल। गगन बोला, क्योंकि इसने पहले ही पहचान लिया था मुझे और मुझे ही पता नहीं चला। अंकुर उसका कंधा दबाते हुए बोला, बेटा, पता है ना उसके बारे में, फिर भी तुम हर बार कुछ नया ट्राई करते हो और फिर से मौका खाते हो। पिछले बार पंजाबी, इस बार राजस्थानी, अगले बार तुम मुसलमान बन जाना, सिर्फ दाढ़ी रहेगी, मूछ नहीं लगानी पड़ेगी, बोलकर हंसने लगा। गगन उसे घूरते हुए बोला, देख लेना, जब मेरी वाली आएगी ना तब तुम लोगों को पता चलेगा कितनी खूबसूरत होगी। और
शालिनी जी बोली, अच्छा अब बहुत हो गया तुम लोगों का ये सब, अब जाओ आराम करो क्योंकि कल शॉपिंग पर भी जाना है। रुद्राक्षी बोली, अम्मा यही मंगवा लो ना, मार्केट जाने की क्या ज़रूरत है। शालिनी जी बोली, बेटा तुम घर पर रहना और जो भी काम हो यहीं से करना, बाकी हमें काम है तो हम सब चले जाएंगे, ठीक है। रुद्राक्षी बोली, लेकिन मैं। शालिनी जी बोली, मीठी कभी तो सुन लिया करो। रुद्राक्षी बोली, ठीक है नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी बस। शालिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, गुड गर्ल, और उठकर अपने रूम में चली गई। रुद्राक्षी ने मुंह बना लिया। अंकुर बोला, मीठी चल, आज तेरे आने के बाद क्या क्या हुआ है तुझे बताता हूँ। रुद्राक्षी उठते हुए बोली, मुझे नहीं सुनना तेरी लव स्टोरी। फिर गगन को देखते हुए बोली, इसी को सुना, क्या पता इसे भी इसके सपनों की रानी मिल जाए। गगन बोला, यार मीठी तू ही कर लेना यार, और तुझसे अच्छी लड़की मुझे कहाँ मिलेगी, और वैसे भी मुझ में खराबी ही क्या है, अच्छा खासा तो दिखता हूँ और हैंडसम भी हूँ। राधिका आंखें फाड़े उसकी बातें सुन रही थी कि वो क्या बोल रहा है, उसे पता भी है। रुद्राक्षी गगन को घूरते हुए बोली, चुप हो जा वरना सच में अब लग जाएगी। गगन बोला, मार ले, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ सकता यार, एक बार ट्राई तो कर। और तुझे तो पता है हम दोनों कितने एक जैसे हैं, हम दोनों की जोड़ी सबसे बेस्ट होगी। अंकुर रुद्राक्षी को देखकर बोला, गगन ज्यादा हो रहा है। गगन ने रुद्राक्षी को देखा, फिर अंकुर और राधिका को देखकर बोला, हाँ तो मुझ में खराबी क्या है, अगर ये मुझसे शादी कर लेती है तो, और हम दोस्त भी हैं, ये मुझे इतने अच्छे से जानती है कि जितना मैं खुद को भी उतना अच्छे से नहीं जानता। फिर रुद्राक्षी को देखते हुए बोला, यार ट्राई तो कर एक बार, और अगर तू बोल तो मैं पापा से बात करूं। रुद्राक्षी सामने टेबल को पैर मारते हुए गुस्से में अंदर चली गई। अंकुर गगन को देखकर बोला, खुश, मिल गया जवाब। गगन खाते हुए बोला, अभी कहाँ कुछ बोला है उसने, मैं सुबह फिर पूछ लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो, गुड नाइट, अब मैं घर चलता हूँ, माँ इंतजार कर रही होंगी, बोलकर बाहर चला गया। राधिका अंकुर को देखकर, ये कौन था यार और इतना बोल गया। मीठी ने कुछ नहीं बोला, क्यों। अंकुर बोला, कुछ खास नहीं, बस अंकल और गगन के पापा दोस्त थे तो ये दोनों भी हैं। गगन हमेशा से उसे ऐसे ही परेशान करता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा लग रहा है। राधिका बोली, उसे आराध्य के और मीठी के बारे में नहीं पता है क्या, जो ये सब कह रहा है। अंकुर बोला, पता है, लेकिन अब जब से पता चला है दोनों अलग हो गए हैं, अचानक उसके दिमाग का घोड़ा कुछ ज़्यादा ही दौड़ने लगा है। छोड़ो, वैसे ठीक भी है, आराध्य को क्या पता अब कुछ हकला आ जाए। और तुमने देखा विनय भैया को, मीठी को कैसे घूर रहे थे, मुझे तो लग रहा है उनका भी हार्ट फेल होने वाला है जब उनको मीठी के बारे में पता चलेगा। राधिका उठते हुए बोली, सब पागल हो गए हैं, अरे पहले उसके बारे में जानो पहचानो, नहीं बस शुरू हो जाओ फ्लर्ट करना, बोलते हुए अपने रूम में चली गई। रूम का दरवाज़ा खोला तो एकदम अंधेरा था। स्विच खोजने के लिए हाथ आगे किया तो किसी ने कमर से पकड़ लिया। राधिका कुछ बोलती उसके पहले ही आवाज़ आई, मैं हूँ, चिल्लाना मत। राधिका उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, पता है आप ही हैं, आपके अलावा किसी को भी मेरे रूम में आने की परमिशन नहीं होगी, लेकिन आप कब आएँ। अभय बोला, अभी कुछ देर पहले। राधिका बोली, अच्छा किया जो आप भी आ गए, मैं तो सोच सोच कर परेशान हूँ कि यहाँ करने क्या आए हैं और हो क्या रहा है। अभय अब लाइट खोलते हुए बोला, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। राधिका ने उसे सारी बात बताई तो अभय मुस्कुराते हुए बोला, उन सब की चिंता तुम बिल्कुल मत करो, वो किसी और की कभी नहीं हो सकती। जैसे वो आराध्य के अगल बगल किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वही हाल हमारे आराध्य का भी है। बस इस समय मजबूर है, नहीं तो यही टीका दिखाई देता तुम्हें। राधिका बोली, मैं तो महादेव से यही प्रार्थना कर रही हूँ, जल्द से जल्द सब सही हो जाए और कुछ नहीं। कुछ देर बाद रुद्राक्षी अपने रूम में आई और बैठते हुए बोली, एक से बढ़कर एक कार्टून है मेरी लाइफ में जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। कुछ देर बाद उसके पैर में दर्द होने लगा, देखा तो ब्लड निकल रहा था। टेबल के मारने से उसके पैर में चोट लग गई थी जिसमें से ब्लड निकल रहा था, और उसने सबके चक्कर में अपने पैर को देखा ही नहीं था। कुछ देर बाद उसमें पट्टी बांधकर बाहर निकल गई, क्योंकि नींद तो नहीं आ रही थी, ऊपर से सुबह से सारी घटनाएं एक के बाद एक उसके सामने घूमने लगी। आराध्य ने आज सुबह से 50 से भी ज़्यादा कॉल किए थे, लेकिन रुद्राक्षी ने उसका एक कॉल भी नहीं उठाया था। कुछ देर बाद ऊपर आकर सामने रेलिंग पर बैठ गई और सामने देखने लगी। कितना खूबसूरत लग रहा था यहाँ से सब कुछ। रात के अंधेरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैली थी, लेकिन खुद के अंदर सब कुछ टूटता हुआ सा लग रहा था। कुछ देर बाद लगा कोई उसके बगल में बैठा है, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कुछ कुछ उसे पता चल चुका था कि कौन है। काफ़ी देर शांति के बाद अपने हाथ पर किसी के हाथ के स्पर्श से आंखें बंद हो गई, फिर जल्दी से अपना हाथ हटाकर नीचे आने लगी।
छत पर अंधेरा था, बस चाँद की रोशनी ही फैली हुई थी, लेकिन उसने ना ही कुछ बोला और ना ही कुछ देखा और आगे बढ़ गई कि फिर से किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। रुद्राक्षी फिर से बिना बोले खुद को शांत करते हुए रुक गई तो वो उसके पास आते हुए बोला, पता है नाराज़ हो, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, होना भी चाहिए, काम ही ऐसा किया है मैंने। तुम्हें मुझसे नाराज़ होने का हक नहीं, अधिकार है। जो मैंने कब दिया मुझे भी पता नहीं चला। बोलते बोलते वो उसके एकदम करीब आ चुका था। रुद्राक्षी अभी भी वैसे ही शांत सी खड़ी थी। उसने उसे अपनी तरफ घुमाया तो आंखें बंद करके वो वैसे ही खड़ी रही, ना आंखें खोला और ना ही कुछ बोली। तो वो फिर से बोला, मीठी आंखें खोलो, गुस्सा करो, मुझे डांट लो, मार भी लो, लेकिन यार प्लीज़, तुम्हारे ऐसे रहने से सच में मर जाऊंगा मैं। अब सच में घुटन हो रही है मुझे, तुम प्लीज़ मुझसे बात तो करो। रुद्राक्षी ने आंखें खोल कर देखा तो आराध्य खड़ा उसे ही देख रहा था। गलत गलत जगह पर आ चुके हैं आप, प्लीज़ घर जाइए। और बिना उसे देखे जल्दी से नीचे आ गई। सुबह सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। गगन भी आज सुबह ही आ चुका था। अभय, राधिका भी बैठे थे। शालिनी जी संतोष जी को देखते हुए बोली, मीठी मीठी कहाँ है, अभी तक आई क्यों नहीं? संतोष जी बेफिक्री से बोले, आ जाएगी। आप भी शालिनी हमेशा हमारी बेटी के पीछे ही पड़ी रहती हैं। शालिनी जी कुछ बोलती उसके पहले ही संतोष जी उनके मुंह में लड्डू डालते हुए बोले, कितना स्वादिष्ट है ना? शालिनी जी ने घूर कर उन्हें देखा तो सबकी तरफ देखते हुए बोले, तुम लोग भी खाओ, देखो कितना अच्छा है। गगन उठते हुए बोला, आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं मीठी को देखकर आता हूँ। अंकुर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, बैठो चुपचाप, वो आ रही है। गगन बोला, अरे मैं बुला ला रहा हूँ ना। अंकुर ने उसे गुस्से में घूरा तो वो बैठ गया और उसे देखते हुए बोला, यार तुम इतना परेशान क्यों होते हो मेरे उसके पास होने से? अंकुर ने कुछ नहीं बोला, बस अपना नाश्ता करने लगा। कुछ देर में रुद्राक्षी बाहर आते हुए बोली, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और चेयर खींच कर बैठ गई। जब सब उसे देखने लगे तो सबकी तरफ देखते हुए बोली, सॉरी लेट आने के लिए। शालिनी उसका प्लेट लगाते हुए बोली, मीठी अब तो कम से कम टाइम से उठ जाया करो, टाइम पता है कितना हो रहा है? रुद्राक्षी एक एप्पल उठाकर खाते हुए बोली, अम्मा आपने ही तो बोला था घर रहने के लिए, तो इसलिए सोचा आराम से उठती हूँ, ऑफिस तो जाना नहीं है। दरवाजे से आराध्य अंदर आते हुए बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और संतोष जी और शालिनी जी के पैर छूकर बोला, मैं लोट तो नहीं हूँ? गगन सामने देखते हुए बोला, इसको किसने बुलाया है? अंकुर खाते हुए बोला, उसे किसी को बुलाने की क्या ज़रूरत है? रुद्राक्षी पलके झपका कर देख रही थी, कहीं सुबह सुबह वो सपना तो नहीं देख रही है। आराध्य इतना आराम से उसके घर में कैसे आ सकता है, और सब लोग भी नॉर्मल हैं, मतलब यहाँ किसी ने बुलाया है उसे? शालिनी जी उसे बैठने को बोली तो वो रुद्राक्षी के बगल वाली चेयर पर बैठ गया और शालिनी जी से बोला, आंटी सच में बहुत भूख लगी है, मैंने सोचा यहीं आकर नाश्ता कर लूँगा। रुद्राक्षी अभी भी एकटक उसे ही देख रही थी। शालिनी उसे प्लेट लगाते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, आराम से खाओ। तो आराध्य ने एक बाइट मुंह में रख लिया। रुद्राक्षी अब बिना कुछ बोले उठ गई। सबने उसे देखा, फिर शालिनी जी उसे देखते हुए बोली, मीठी क्या हुआ है, बैठकर नाश्ता करो, फिर कहीं जाना? रुद्राक्षी बोली, भूख नहीं है, आप लोग कर लो, बोलकर बिना कुछ सुने अपने रूम में चली गई। अब सब एक दूसरे को देखने लगे। गगन उठते हुए बोला, मुझे पता था यही होने वाला है, जब कुछ लोग बिना मतलब का किसी की लाइफ में आने की कोशिश करते हैं तो ऐसा ही होता है। संतोष जी बोले, गगन माना तुम उसके दोस्त हो, उसकी चिंता है तुम्हें, लेकिन बिना कुछ जाने समझे कुछ भी मत बोलो बेटा, बातों को और सिचुएशन को समझो फिर कुछ बोलो। गगन बोला, अंकल मैं समझ रहा हूँ लोगों को और उनकी फालतू की नौटंकी को भी, इसलिए बोल रहा हूँ। आराध्य संतोष और शालिनी जी की तरफ देखते हुए बोला, अंकल आंटी मैं उसे खिला दूंगा, आप नाश्ता कीजिए। अंकुर गगन को देखकर स्माइल करते हुए फिर अपना नाश्ता करने लगा। गगन खड़ा होते हुए बोला, सच में यार तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? किसी के घर में जबरदस्ती घुस गए और अब उसे खाना खिलाने की बात कर रहे हो, आर यू मैड? आराध्य ने उसे देखा, फिर सबको, जो उन दोनों को ही देख रहे थे। आराध्य भी कुछ और बोलता उसके पहले ही गगन उसका हाथ पकड़कर बोला, निकलो यहाँ से। आराध्य कुछ बोलने जा रहा था लेकिन फिर शांत होकर आराम से बोला, देखो। गगन उसे रोकते हुए बोला, जस्ट शट अप और निकलो यहाँ से, यहाँ पर किसी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अंकुर बोला, गगन ये क्या कर रहे हो, उसे नाश्ता तो करने दो, ऐसे हाइपर क्यों हो रहे हो? गगन आराध्य को घूरते हुए बोला, कुछ लोगों को देखकर शायद तुम सब कुछ भूल सकते हो, मैं नहीं, इसलिए इसे अभी इसी वक्त जाना होगा। आराध्य उसे समझाते हुए बोला, देखो हम आराम से बात कर सकते हैं।
गगन बोला, अच्छा तो तुम्हें लगता है हम आराम से बात कर सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुमसे कोई आराम से बात करे, समझे? इसलिए अब और मुझे कुछ नहीं बोलना, निकलो यहाँ से। रुद्राक्षी अचानक से गगन का हाथ पकड़ते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हाथ लगाने की इन्हें? ये हमारा पर्सनल मैटर है और इसमें किसी को कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं, समझा? और जल्दी से आराध्य का हाथ पकड़ लिया। सबने एक दूसरे को देखा तो सबके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। गगन अब थोड़ा दूर होते हुए बोला, जिसके लिए तुम बोल रही हो ना, वो 1% भी तुम्हारे लायक नहीं है। इसका कोई भरोसा नहीं, ये कब तुम्हारा साथ छोड़ दे। फिर एक नज़र आराध्य की तरफ देखते हुए लापरवाही से बोला, और हम दोस्त हैं, और मैंने पहले ही बोला है आई लाइक यू, तो तुम्हें एक बार सोचना। तब तक तड़ाक की आवाज़ से पूरा हाल गूंज गया। सबने अपनी आंखें बंद कर लिया। 2 मिनट बाद रुद्राक्षी की आवाज़ से सबने आंखें खोल कर देखा तो रुद्राक्षी उसकी कॉलर पकड़कर गुस्से में बोली, हिम्मत कैसे हुई है तुम्हारी? हाउ मेनी टाइम हैव यू सेड दिस इज़ माई मैटर, आई विल सॉल्व माइन, डू यू नॉट अंडरस्टैंड? आई कॉल यू, दिस इज़ नॉट योर मैटर। बोल उसका कॉलर छोड़कर जाने लगी। गगन बोला, मीठी, जिसके लिए तुम लड़ रही हो ना, वो तुम्हारे लायक ना कल था, ना आज है, और ना ही कभी होगा, इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार और सोच लो। शालिनी जी संतोष जी की तरफ देखने लगी और बाकी रुद्राक्षी के रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे। रुद्राक्षी बिना पीछे देखे बोली, जस्ट गेट आउट फॉर माई हाउस एंड आफ्टर टुडे नेवर शो योर फेस। बोल अंदर चली गई। गगन ने सबको देखा। संतोष जी ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन उनके बोलने से पहले ही गगन बाहर चला गया। अंकुर आराध्य के पास आते हुए बोला, जाओ, उसे ज़रूरत है तुम्हारी। आराध्य ने संतोष जी की तरफ देखा तो उन्होंने भी पलके झपका कर उसे जाने को बोल दिया। आराध्य अब बिना वक्त गंवाए अंदर चला गया। शालिनी जी संतोष जी की तरफ देखी तो वो पलके झपका कर मुस्कुरा दिए और अंकुर को बोले, तुम सब लोग बाहर चलो, बस हम आ रहे हैं। राधिका अभय के साथ बाहर आ गई और उसके साथ गाड़ी में बैठने के बाद बोली, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आखिर हो क्या रहा है? अभय बोला, ज़्यादा मत सोचो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आराध्य रुद्राक्षी के रूम में आया तो वो बालकनी में खड़ी सामने देख रही थी, तो आराध्य भी जाकर उसके बगल में खड़ा हो गया। लेकिन अब क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि गलती तो उसकी ही थी। ना वो इतना कुछ करता और ना ही इतना सब कुछ होता। आराध्य रुद्राक्षी के बगल में खड़ा सामने देख रहा था। अंदर से घबराहट भी हो रही थी, कहीं और ज़्यादा गुस्सा ना हो जाए, लेकिन अब मनाना तो था ही। फिर कुछ सोच कर बोला, मीठी। रुद्राक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर खुद को रिलैक्स करते हुए बोला, मैं सोच रहा था सबको बोल देता हूँ हमारी शादी हो गई है और माँ पापा अपनी बहू को अपने घर लेकर चले। अब इतने दिन से मायके में रहना अच्छा थोड़े लगता है। सोचो सब कितना खुश हो जाएंगे। और रितिका तो कितनी बार पूछ चुकी है, वो तो आने वाली थी लेकिन मैंने ही मना कर दिया, बोला बाद में मिलना। रुद्राक्षी अभी भी बिना कुछ बोले शांत थी। आराध्य बोला, अच्छा चलो कहीं घूमने चलते हैं, देखो मौसम भी कितना रोमांटिक है, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। रुद्राक्षी अब बिना उसे देखे जाने लगी तो आराध्य जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बोला, कुछ तो बोलो। रुद्राक्षी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टॉक टू यू, सो जस्ट लीव मी अलोन। आराध्य उसे हल्का सा अपने तरफ खींचते हुए बोला, यही बात मुझे देख कर बोलो यार, प्लीज़ माफ़ कर दो ना, और अगर मैंने फिर से ऐसा कुछ किया ना तो निकिता की तरह मुझे भी ठोक देना। बोलते बोलते चुप हो गया, क्योंकि रुद्राक्षी उसे ही घूर रही थी। आराध्य उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए बोला, आई एम सॉरी नाउ प्लीज़, इस बार बस माफ़ कर दो, एक बार माफ़ कर दो। आई नो दिस इज़ ऑल अबाउट माई मिस्टेक। बोलते हुए उसके सर से अपना सर लगा लिया। रुद्राक्षी अभी भी कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद रुद्राक्षी उससे दूर होते हुए बोली, अब आपको जाना चाहिए। आराध्य ने एक नज़र उसे देखा तो वो दूसरी तरफ देखने लगी। आंखें नम हो चुकी थी, फिर भी उसने सामने सो नहीं किया। आराध्य कुछ सोचते हुए बोला, आज मैं कहीं नहीं जाने वाला, और जाकर उसके बेड पर लेटते हुए बोला, यार कितना स्पंजी है ये, इस पर मुझे नींद भी बहुत अच्छी आएगी। मीठी एक काम करो, 2 कप कॉफ़ी लेते आओ, तब तक मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। रुद्राक्षी उसे घूरते हुए बोली, ये मेरा रूम है तो आप बाहर निकलिए। आराध्य उसका हाथ पकड़कर बेड पर खींचते हुए बोला, तो मैंने कब कहा ये मेरा रूम है? रुद्राक्षी उसके खींचने से सीधे उसके पास गिरी तो आराध्य उसे देखते हुए बोला, और तुम भूल तो नहीं रही हो, अब हम 50-50% हैं, तो इसमें से आधा रूम मेरा भी है, और तुम मुझे भगा नहीं सकती, क्योंकि शादी तुमने ही किया था। तो अब सोच लो, क्योंकि अब बिना मैं तुम्हें यहाँ से लेकर कहीं नहीं जाने वाला।
रुद्राक्षी उठते हुए बोली, वो सब ऐसे ही था, कोई शादी वादी नहीं हुई है हमारी, तो आप शांति से बाहर निकलिए और मुझे कुछ नहीं कहना। आराध्य उसका कंधा पकड़कर उसे बेड पर गिराते हुए बोला, लेकिन मैंने तो अब उसे ही असली मान लिया और अब मुझे यहाँ से कोई नहीं हटा सकता, तुम भी नहीं समझी। बोल उसके ऊपर झुका तो रुद्राक्षी हड़बड़ाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं। आराध्य उसके होठों पर उंगली रख कर बोला, शांत रहो, मुझे अपनी वाइफ को देखना है, आज कितने दिन हो गए उसे देखे हुए, जब देखो तब इतने गुस्से में रहती है कि उसे प्यार से देख ही नहीं पाता हूँ। बोल उसके चेहरे से बाल साइड करते हुए बोला, आई लव यू, मैं अपनी वाइफ से बहुत बहुत प्यार करता हूँ। बोलते हुए उसके सर पर अपने होठ रख दिए। रुद्राक्षी ने आंखें बंद कर लिया, लेकिन कुछ बूंद आंसू ना चाहते हुए बाहर आ गए। आराध्य उसके आंखों को बारी बारी से चूमते हुए बोला, सॉरी इन आंखों में आंसू देने के लिए, प्लीज़ माफ़ कर दो, हो सके तो मार लो, लेकिन प्लीज़ ऐसे नहीं देख सकता मैं तुम्हें। रुद्राक्षी कुछ नहीं बोली तो आराध्य उसके बगल में लेटते हुए बोला, वैसे मैं सोच रहा था कि हनीमून के लिए हम यहीं आ जाएंगे, ज़्यादा पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। रुद्राक्षी अब झटके से उठते हुए आराध्य को घूर कर बोली, बाहर निकलिए। आराध्य बिना उसे देखे बोला, यार मैंने बोला ना, तुम्हें लिए बिना मैं कहीं नहीं जा सकता। रुद्राक्षी बोली, दिमाग खराब है, मैंने बोला ना, वो सब बस ऐसे ही था, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या। आराध्य आंखें बंद करते हुए बोला, एक कप कॉफ़ी या फिर चाय कुछ भी मिलेगा। नाश्ता तो करने नहीं दिया, अब चाय और कॉफ़ी भी मत पूछो। हे महादेव, आपको इतनी क्यूट सी सुंदर सी वाइफ, आपका ख्याल रखने वाली मिल गई है, और मुझे देख रहे हैं ना कितना अत्याचार हो रहा है मेरे ऊपर, आप समझ रहे हैं ना। नहीं, आप कैसे समझेंगे, आपको तो सब कितना प्यार करते हैं, और एक मैं। रुद्राक्षी आराध्य को घूरते हुए बोली, हो गया तो बाहर निकलिए। आराध्य हल्का सा आँख खोल कर देखा तो रुद्राक्षी कमर पर हाथ रख के उसे ही देख रही थी। आराध्य बोला, मीठी यार भूख लगा है, कुछ कुछ तो खिला दो। रुद्राक्षी बालकनी में जाते हुए बोली, घर पर कोई नहीं है, इसलिए आप जाकर किसी होटल में खा लीजिए। आराध्य उठकर उसके पास आते हुए बोला, लेकिन सुबह इतना सारा नाश्ता था। रुद्राक्षी बोली, वो सब मैंने मंदिर में दान देने के लिए दे दिया, इसलिए अब आप जा सकते हैं। आराध्य उसे पीछे से पकड़ते हुए बोला, वो तो पहले बताना चाहिए था ना, हम अकेले हैं। रुद्राक्षी उसका हाथ हटाते हुए बोली, आराध्य ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला, मैंने पहले ही कहा। एक बार भरोसा टूटा तो। आराध्य उसके कंधे पर अपने होठ रखते हुए बोला, मैं मजबूर था यार, इसलिए ना तुम्हें खोने की हिम्मत थी और ना ही रितिका को। तुम पास थी इस बात की तसल्ली थी, लेकिन रितिका, उसके लिए मैं तैयार नहीं था। अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो माँ पापा, उनको क्या जवाब देता मैं कि मेरी वजह से उनसे उनकी बेटी छिन गई, इसलिए ये सब करना पड़ा। आई एम सॉरी। आराध्य के होठों के छुअन से ही रुद्राक्षी की आंखें बंद हो चुकी थी। उसने कसकर आराध्य का हाथ पकड़ लिया था। ऊपर आराध्य का उसके गर्दन के पास जानबूझकर बोलना उसे बेचैन कर रहा था। आराध्य उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, मेरी आंखों में देखो और बोलो, तुम्हें धोखा देकर जी सकता हूँ मैं। रुद्राक्षी उसके आंखों में देखते हुए बोली, एक बार बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा क्या, यही प्यार था जिसमें भरोसा नहीं था। आराध्य बोला, भरोसा था खुद से ज़्यादा, लेकिन बात मेरी नहीं थी, बात तुम दोनों की थी। जिसमें से किसी एक को लगी हल्की सी भी खरोच मुझे मेरे वजूद पर 10 सवाल उठाती, जिसे लेकर शायद मैं जी नहीं पाता। रुद्राक्षी बोली, और आपको लगता है मैं ऐसा कुछ होने देती। आराध्य बोला, कभी कभी इंसान मजबूर होता है मीठी, जब कोई अपना तकलीफ़ में होता है उसे कुछ समझ ही नहीं आता है वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रुद्राक्षी उसे देख रही थी। इस समय उसके चेहरे पर अजीब सा दर्द था, जिसको शायद वो खुलकर बोल भी नहीं पा रहा था। तो उसके गले लगते हुए बोली, मुझे भूख लगा है और आपको अपने हाथों से बनाकर मुझे खिलाना पड़ेगा, तब आगे का मैं कुछ सोच सकती हूँ। आराध्य उसकी पीठ पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, मंजूर है, आज से और अभी से आपकी सारी बातें आराध्य पुरुषोत्तम को मंजूर है। बोलते हुए उसे कसकर पकड़ लिया। आज कितने दिनों बाद दोनों को सुकून मिल रहा था, इसलिए कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे से पकड़े खड़े रहे कि अचानक से बारिश होने लगी। आराध्य हटते हुए बोला, मीठी अंदर चलो, भीग जाएंगे। रुद्राक्षी उसे वैसे ही पकड़े हुए बोली, लेकिन मुझे भीगना है। आराध्य उसे दूर करते हुए गोद में उठाकर बोला, लेकिन मुझे अंकल आंटी और बाकी सबसे मार नहीं खाना, कैसे कैसे तो पटा रहा हूँ, अब और नहीं। बोलते हुए उसे बाहर हाल में लाया और किचन का रास्ता पूछकर किचन में लाते हुए बोला, क्या खाना है। रुद्राक्षी स्लैब पर बैठते हुए बोली, कुछ तीखा चटपटा।
आराध्य एक नज़र उसे देखकर सोचने लगा, फिर एक साइड चाय और दूसरे साइड सैंडविच बनाने में लग गया। सब कुछ फ्रिज में था तो आराध्य ने जल्दी जल्दी चीज़ सैंडविच बना दिया और चाय को देखकर बोला, बस 2 मिनट और। रुद्राक्षी उसे देख रही थी। कुछ देर बाद आराध्य का ध्यान उस पर गया तो उसके पास आकर बोला, आई लव यू। रुद्राक्षी उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कुछ देर तक उसे देखती रही। जब आराध्य ने इशारे में पूछा क्या हुआ तो अचानक से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। आराध्य के दिमाग में तो दूर दूर तक ऐसा कोई ख्याल नहीं था, वो तो वहीं पर जड़ हो चुका था। 2 मिनट बाद रुद्राक्षी दूर होकर स्लैब से उतरकर बाहर जाते हुए बोली, हाथ जल्दी चलाइए, मुझे भूख लगी है। आराध्य अब सोचते हुए अपने ख्याल से बाहर आया और इधर उधर देखते हुए बोला, क्या ये हकीकत था या कोई सपना? फिर अपने होठों को छूते हुए बोला, या यस यस, मतलब ये हकीकत था। फिर सर ऊपर करके बोला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू महादेव, सब कुछ ठीक करने के लिए थैंक यू सो मच। रेस्टोरेंट में राधिका, अभय, अंकुर और बिनी बैठे काफ़ी पी रहे थे। शालिनी और संतोष जी शॉपिंग कर रहे थे। राधिका बोली, यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है आखिर हो क्या रहा है, कहीं काम और ना बिगड़ जाए, नहीं तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। अंकुर बोला, मुझे नहीं लग रहा है काम बिगड़ जाएगा, आराध्य आज उसे मना लेगा, आखिर इतना सब कुछ हुआ है, इसका कुछ तो असर पड़ेगा और मीठी समझेगी। बिन्नी बोली, आई होप सब सही हो। फिर अंकुर का हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं तो हमारी शादी में मज़ा नहीं आएगा। राधिका उसे घूरते हुए बोली, चुप करो यार, यहाँ हम सब परेशान हैं और तुझे मज़े की पड़ी है। अभय उसका हाथ पकड़कर बोला, सब ठीक होगा, मैंने आराध्य को कॉल किया था, उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो क्या पता सब सही हो गया हो। कुछ देर बाद आराध्य ट्रॉली में सैंडविच और चाय लेकर बाहर आया, लेकिन रुद्राक्षी हॉल में कहीं नहीं दिखी। कुछ देर बाद आवाज़ आने लगी। बाहर आकर देखा तो वो पानी में सर ऊपर करके भीग रही थी। आराध्य 2-3 फोटो लिया और सबको भेजकर उसके पास जाते हुए बोला, मीठी अब भूख नहीं लगी है क्या? रुद्राक्षी ने उसको देखा तो उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, कितना अच्छा लग रहा है ना, एवरीथिंग लाइक अमेजिंग। आराध्य उसके पास आकर बोला, लेकिन बीमार हो जाओगी तो चलो अंदर चलते हैं, देखो एकदम भीग गई हो, चलो चेंज करो। रुद्राक्षी बोली, नहीं मुझे अभी और भीगना है, पता है यहाँ पर कैसे कैसे तो बारिश होती है और आपको इसमें भी प्रॉब्लम है। आराध्य उसके कमर में हाथ डालकर खुद के करीब करते हुए बोला, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो किसी को देखकर प्रॉब्लम हो रही है। बोलते हुए उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया, जहां उसकी धड़कनें बेतहासा धड़क रही थी। रुद्राक्षी ने अब उसे देखा, शर्ट भीगने की वजह से पूरा चिपक गया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी दिख रही थी, बाल आंखों पर आ रहे थे, चेहरे पर हल्की स्माइल लिए उसे ही प्यार से देख रहा था। रुद्राक्षी उसका हाथ हटाते हुए बोली, अब हमें चलना चाहिए, आप भीग गए हैं। आराध्य बोला, 1 मिनट, और जल्दी से अंदर गया और गाना लगाकर बाहर आते हुए रुद्राक्षी का हाथ पकड़कर अपने करीब करते हुए उसके चेहरे को हाथ में लिया। तब तक गाना बजा, चेहरे में तेरे खुद को मैं ढूंढूं, आँखों के दरमियाँ तू अब है इस तरह, ख्वाबों को भी जगह ना मिले। बोलते हुए उसे रोल कर दिया और गाने के साथ साथ दोनों डांस करने लगे। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदें तुझे ही तो ढूंढें, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से, ये मेरी कहानी। आराध्य ने उसे कमर से पकड़कर ऊपर कर दिया। रुद्राक्षी ने आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ फैला लिए। दोनों अभी तक एक दूसरे में ही खोए हुए थे कि बाहर गाड़ी की आवाज़ से दोनों डिस्टर्ब होकर जल्दी से अलग हुए। रुद्राक्षी इधर उधर देखते हुए बोली, वो आप गेस्ट रूम में चलिए, मैं कपड़े देखती हूँ, बोलकर अंदर चली गई तो आराध्य बालों को पीछे करते हुए सर ऊपर कर लिया। नौकर सब अंदर चले गए। अंकुर, अभय, राधिका, बिनी ने गार्डन में आराध्य को अकेले भीगते हुए देखा तो उधर ही आ गए। अंकुर आते हुए बोला, ओ हेलो भाई, इतना खुशी में भीग रहे हो या फिर गम में? कम से कम बता तो यार, क्या पता हम भी तुम्हारा साथ दे देंगे। आराध्य ने उसकी तरफ देखा तो उधर ही आ गया। राधिका उसे देखते हुए बोली, यार क्या मसल्स हैं। अभय उसके कमर में हाथ डालकर खुद के पास करते हुए बोला, बैड मैनर्स किसी और को नहीं ताड़ना चाहिए जब आपका हस्बैंड आपके पास ऑलरेडी हो। आराध्य कुछ पानी लेकर अंकुर और अभय के ऊपर फेंकते हुए बोला, सालों तुम लोगों को भी अभी आना था, थोड़ा लेट नहीं आ सकते थे? अंकुर उसे देखते हुए बोला, अच्छा ऐसा क्या कर रहे थे तुम जो हमें लेट आना चाहिए था? आराध्य बोला, अपने होने वाली वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। सबने एक साथ बोला, मीठी मान गई।
आराध्य सर झुकाकर, जी बिल्कुल, और अब आप दोनों में से कोई मुझे अपना कपड़ा दे दो, नहीं तो सच में मुझे ठंड लग जाएगी। अंकुर बोला, नहीं पहले बताओ कैसे मना है, तभी दूंगा। अभय, राधिका, बिनी एक साथ, हमें भी सुनना है। तभी एक नौकर बाहर आकर बोला, सर आप सब अंदर चलिए, बिटिया आप सबको बुला रही हैं। राधिका, बिनी, चलो हम लोग मीठी से भी पूछते हैं, बोलते हुए अंदर चली गई। आराध्य ने दोनों को देखा तो अंकुर उसे रोकते हुए बोला, पहले पूरी स्टोरी फिर अंदर जाने को मिलेगा। आराध्य उसके कंधे पर हाथ रखकर, तो चलो चेंज करके आराम से सुनना। अंकुर बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें बतानी पड़ेगी। आराध्य बोला, बिल्कुल, बोलते हुए अंकुर और अभय के साथ अंदर आया। हाल में रुद्राक्षी बिनी और राधिका के साथ बैठी अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। अंकुर आराध्य को अपने रूम में भेजते हुए रुद्राक्षी के पास आते हुए बोला, मीठी, हमारे जाने के बाद क्या हुआ? रुद्राक्षी फ़ोन में देखते हुए बोली, तेरी बारात निकली थी, गया क्यों था, रहना चाहिए था। अंकुर ने मुंह बना लिया और सब हंसने लगे। आराध्य कुछ देर में चेंज करके बाहर आया और सबके साथ ही बैठ गया। आज संतोष जी, शालिनी को बलदेव जी ने डिनर के लिए बुला लिया तो वो लोग उधर से ही उनके घर चले गए थे। आराध्य टेबल पर बैठकर लगातार रुद्राक्षी को ही देख रहा था, जिसने ढीला सा टी शर्ट के साथ आज कटा फटा जींस पहना था और कब से मोबाइल में लगी हुई थी। राधिका उसका फ़ोन छीनते हुए बोली, तू हम सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकती, इसलिए हम सबको सब कुछ जानना है। रुद्राक्षी सबके तरफ देखते हुए बोली, क्या जानना है? तब तक नौकर सबके लिए चाय और सैंडविच पकौड़ा रख कर चला गया। राधिका चाय उठाते हुए बोली, वही जो हमारे जाने के बाद हुआ। रुद्राक्षी ने आराध्य को देखा तो वो स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था, फिर सब कुछ इग्नोर करते हुए सामने से सैंडविच उठाकर खाते हुए बोली, अम्मा बाबूजी कहाँ हैं? बिनी बोली, वो दोनों लोग अंकल आंटी के साथ गए हैं और हमें जानना है तुम दोनों का पैचअप कैसे हुआ। रुद्राक्षी चाय उठाते हुए बोली, किसने कहा पैचअप हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और अगर किसी ने कहा है तो तुम लोगों को मूर्ख बनाया है और कुछ नहीं। बोलते हुए अपना चाय पीने लगी। राधिका, बिनी, अभय, अंकुर अब सब आराध्य को देखने लगे तो वो हड़बड़ा कर बोला, मीठी ये क्या है यार, तुम ऐसे सबको देखकर पलट नहीं सकती। रुद्राक्षी उसे देखते हुए बोली, तो मैंने आपसे कब कहा कि मैंने आपको माफ़ किया? आराध्य उसे देखते हुए बोला, तो वो सब क्या था? रुद्राक्षी बोली, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, और कौन सा आपने मेरे लिए खाना बनाया और मैंने आपको किस किया जो आप ऐसे बोल रहे हो? आराध्य आंखें फाड़े उसे देखते हुए मन ही मन में बोला, कितनी चालू है ये लड़की, सब कुछ कर भी लिया और जता तो ऐसे रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब सब लोग दोनों को बारी बारी देख रहे थे। आराध्य ने मुँह लटका लिया तो अंकुर हंसते हुए बोला, वाह भाई, मतलब तुम इतना ऐसे ही इतना खुश हो रहे थे, मैंने तो सोचा सच में तुम दोनों ने कोई कांड किया है। रुद्राक्षी खुद से बोली, अच्छा हुआ बच गई, नहीं तो फालतू में पकाते सब। कुछ देर में सब गेस्ट रूम में बैठते हुए बोले, अच्छा चलो आज एक गेम खोलते हैं। आराध्य रुद्राक्षी को देखते हुए बोला, मुझे नहीं खेलना। अभय बोला, ऐसा नहीं हो सकता, खेलना तो सबको पड़ेगा, और एक बॉटल लेकर बीच में रखते हुए बोला, ट्रू या डेयर। सब ने एक साथ कहा, ठीक है। रुद्राक्षी सोफे से उठकर आराध्य के बगल में बैठते हुए बोली, शुरू करो। आराध्य धीरे से बोला, मुझे नहीं खेलना, क्या पता बाद में लोग चीटिंग करें, इससे अच्छा मैं खेलूंगा ही नहीं। रुद्राक्षी उसका हाथ पकड़कर अपने कमर से लगाते हुए बोली, अब भी नहीं खेलना? आराध्य बोला, मैंने कब मना किया, मैं तो खेल रहा हूँ। अंकुर बॉटल घुमाते हुए बोला, विनी तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हें टास्क मैं दूंगा। राधिका बोली, बिल्कुल नहीं, सबको टास्क मैं दूंगी और अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। बॉटल जाकर सबसे पहले राधिका के तरफ ही घूमी तो सब उसे ही देखने लगे। रुद्राक्षी बोली, राधिका क्या लेगी, ट्रू या डेयर? राधिका बोली, ऑफकोर्स डेयर। रुद्राक्षी सोचते हुए बोली, प्रपोज तो हो गया, शादी भी हो गई, फर्स्ट नाइट भी हो ही गई होगी, तो अब बचा क्या, एक काम कर, किसे? सब उसे घूरते हुए बोले, वाह क्या एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ बताकर बोल रही है, किस करो। राधिका बोली, ओके। रुद्राक्षी बोली, वाट ओके, लिप किस करना है? राधिका उसे घूरते हुए बोली, मीठी ये क्या है, तू इतनी बेशर्म कैसे हो गई यार? रुद्राक्षी बोली, अब बेशर्मी वाली कौन सी बात है, तेरा ही हस्बैंड है, नॉट अदर, तो चल शुरू हो जा। राधिका बोली, मीठी ये गलत बात है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। बिनी बोली, अब तो करना पड़ेगा और हमें भी देखना है। राधिका मुंह बनाकर बोली, लेकिन तुम सब आंखें बंद करो, मुझे शर्म आ रही है। रुद्राक्षी बोली, तो देखेगा कौन? अभय, जिसको मिलेगा वो देखेगा। आराध्य बोला, हाँ हाँ ठीक है, सब लोग आंखें बंद करो, बोल। रुद्राक्षी की आंखों पर हाथ रख दिया। रुद्राक्षी 1 सेकंड बोलते हुए लाइट ऑफ करके एकदम हल्का सा डिम लाइट जला दिया। राधिका बोली, मीठी ये गलत है यार, ऐसा कौन करवाता है?
रुद्राक्षी बोली मैं, चलो अब शुरू हो जाओ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। आराध्य उसके गर्दन पर उंगली चलाते हुए बोला, आपको नहीं लगता किसी का प्राइवेट मोमेंट नहीं देखना चाहिए? रुद्राक्षी उसकी तरफ देखते हुए बोली, जस्ट गेम, नॉट अ बिग डील। राधिका बोली, अंकुर अब बॉटल मैं घुमाऊंगी। रुद्राक्षी बोली, हे इतना जल्दी कैसे हुआ? अभी तो मैंने देखा ही नहीं, तुमने किया या फिर ऐसे ही मुझे बेवकूफ़ बनाया? कहीं तू झूठ तो नहीं बोल रही है? राधिका बॉटल घुमाते हुए बोली, अब तू तैयार हो जा, क्योंकि मेरा तो जो होना था हो गया। रुद्राक्षी खुद से बोली, मैं डेयर लूँगी ही नहीं, जो मुझे कुछ करना पड़े। तब तक बॉटल उसके तरफ ही आकर रुक गई। बिनी और सब एक साथ चिल्लाए, ये। रुद्राक्षी बोली, ये क्या है, सब चिल्ला क्यों रहे हो यार, जैसे बहुत बड़ा कांड हो गया। राधिका बिनी को हाई फाई देते हुए बोली, वही समझ ले, अब बोल। रुद्राक्षी बिना कुछ सोचे बोली, ट्रू। राधिका एक ड्रेल स्माइल के साथ, सच में? रुद्राक्षी बोली, बिल्कुल, क्या पूछना है जल्दी पूछ। बिनी बोली, हमारे जाने के बाद क्या हुआ, सारी डिटेल बताओ। रुद्राक्षी ने एक नज़र बिनी को देखा, फिर राधिका को, जो कि अब सब उसे ही देख रहे थे। आराध्य बोला, हाँ मीठी बता दो, कौन सा मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुमने मुझे किस किया? रुद्राक्षी उसे घूरते हुए बोली, ये सब बोलना ज़रूरी है? आराध्य उसके कमर में उंगलियां चलाते हुए बोला, बताओ बताओ, मुझे भी जानना है, हमारे बीच क्या क्या हुआ। रुद्राक्षी उसका हाथ पकड़कर खुद से दूर करते हुए बोली, ठीक है, और उठकर सामने बैठते हुए बोली, ठीक है, तो आप सबको ये जानना है कि हमारे बीच क्या हुआ। सबने एक साथ हाँ में सर हिला दिया। रुद्राक्षी बोली, तो ठीक है, ध्यान से सुनो। सब अब आराम से बैठकर उसे देखने लगे। रुद्राक्षी ने एक नज़र आराध्य को देखा, जो उसे ही देख रहा था, फिर सबकी तरफ देखते हुए बोली, आप सबके जाने के बाद पंडित जी मेरे रूम में आए, जो कि आप सबको पता ही होगा। अंकुर, उसके आगे? रुद्राक्षी उसे घूरते हुए बोली, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है तुझे जानने की? राधिका बोली, मीठी आगे क्या हुआ? रुद्राक्षी बोली, हाँ तो फिर बिना कोई देरी के मेरे पैर पकड़ लिए, सब उसे घूरने लगे तो जल्दी से बोली, हालांकि मैंने अपना पैर इन्हें छूने नहीं दिया। उसके बाद हाथ जोड़कर बोले, मैं इन्हें माफ़ कर दूं, आज के बाद ये लड़कियों को तो छोड़ दो, आंटियों को भी नहीं देखेंगे। तो फिर मुझे भी थोड़ी सी दया आ गई और फिर मैंने भी कुछ देर बाद इन्हें माफ़ कर दिया। कहानी ख़त्म। बोलकर उठने लगी तो सब उसे घूरते हुए बोले, ये क्या था? रुद्राक्षी बोली, कहानी जो सबके जाने के बाद हुई थी। अब इतने देरी में मैं बच्चे पैदा करके तो दूंगी नहीं आप लोगों को, तो बस अब इसी से खुश हो जाइए। राधिका अपना सर झटकते हुए बोली, सच में कभी कभी इसे भी नहीं पता क्या बोलती है। बोल। बॉटल घुमाया तो वो अंकुर की तरफ गया। रुद्राक्षी बोली, मैं बोलूँ? राधिका बोली, सोचना भी मत। तो उसने मुंह बना लिया। आराध्य धीरे से आकर उसे उठाते हुए बोला, चलो मैं कुछ दिखाता हूँ, बोलकर बाहर आ गया। अब बारिश बंद हो चुकी थी और मौसम भी काफ़ी खूबसूरत हो चुका था, तो उसे लेकर ऊपर आ गया, जहाँ छत पर काफ़ी सारे फूल लगे हुए थे। रुद्राक्षी उसके गले में हाथ डालते हुए बोली, सब हमें ढूंढेंगे तो? आराध्य बोला, तब का तब देखा जाएगा, और उसे लेकर झूले पर बैठा दिया और बगल में उसके बैठते हुए बोला, आज सच में मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सोच रहा हूँ आज ही मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँ। रुद्राक्षी उसका हाथ पकड़कर सरकंधे से लगाते हुए बोली, आई लव यू, और आंखों को बंद कर लिया। आराध्य बोला, आई लव यू टू, बोल उसका सर चूम लिया। नीचे राधिका और बिनी को रुद्राक्षी की आवाज़ नहीं आई तो लाइट जला कर देखा। आराध्य और रुद्राक्षी दोनों गायब थे। राधिका बोली, ये दोनों कहाँ गए? अंकुर हंसते हुए बोला, हीर रांझा निकल चुके हैं, अब आप लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए इसे यहीं समाप्त करते हुए अपने रूम में चलिए। बिनी बोली, ऐसे कैसे, मुझे तो ढूंढना है उन्हें। अंकुर जल्दी से आकर उसे गोद में उठाते हुए बोला, चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प करता हूँ, बोलकर बाहर चला गया। अभय राधिका को देखते हुए बोला, तो जो काम अपने अंधेरे का फ़ायदा उठाकर नहीं किया था उसे कंटिन्यू करें? राधिका उठते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, और बाहर निकल गई। अभय उसके पीछे आते हुए बोला, यार राधिका, ये गलत बात है यार, एक तो मैं अपना काम साम सब छोड़कर आया हूँ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और एक तुम हो तो हमेशा मुझसे दूर भागती हो। राधिका रुकते हुए बोले, पति देव, तो आपको इतनी जल्दी आने को किसने कहा था? अभय उसके पास आते हुए बोला, यार अब अपनी बीवी के पास भी आने के लिए किसी से पूछना पड़ता है क्या? मेरी बीवी मेरी मर्जी। अजी किसकी मर्जी हो रही है भाई? बोलते हुए संतोष जी और शालिनी जी अंदर आए, साथ में बलदेव जी, नंदिनी, रितिका भी आए थे। राधिका अभय दूर होते हुए बोले, कुछ भी नहीं अंकल, आप लोग आइए, अंदर आइए। शालिनी जी दोनों को देखते हुए बोली, बेटा जी टाइम देखा है या फिर हमने यहाँ आकर गलती कर दिया? रितिका बोली, मुझे तो यही लग रहा है आंटी, दाल में कुछ काला है।
शालिनी जी हंसते हुए बोले, नहीं बेटा, मुझे तो पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। और अंकुर, बिनी और मीठी आराध्य वो कहाँ हैं? राधिका बोली, वो काकी, वो दोनों ढूंढने गए हैं उन दोनों को। शालिनी जी और सब लोग सोफे पर बैठे, तब तक नौकर सबके लिए पानी रखकर चले गए। नंदिनी बोली, कौन किसको ढूंढने गया है भाई? राधिका बोली, मीठी और आराध्य को ढूंढने बिनी और अंकुर गए हैं। रितिका बोली, क्यों, भाई भाभी कहीं खो गए क्या जो अंकुर भैया ढूंढने गए हैं? राधिका उसे अपने पास बुलाते हुए धीरे से बोली, ये सब सवाल तुम उन दोनों से पूछ लेना, समझी छोटी नालायक। तो रितिका ने सर हाँ में हिला दिया। अंकुर बिनी को अपने रूम में लाकर दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, अब बताओ कहाँ जाना है? उस दिन तो तुम्हारे दोस्त आ गए, आज कौन आएगा हमारे बीच? बोल उसकी तरफ बढ़ने लगा। बिनी बोली, ये क्या कर रहे हो? अगर कोई आ गया तो? अंकुर बोला, आने दो, वैसे भी हमारी शादी होने वाली है तो इतना तो चलता है। बिनी पीछे होते हुए दीवार से लग गई। अंकुर उसे देखते हुए बोला, अब कहाँ जाओगी, ज़रा बताओ तो। बिनी बोली, अंकुर सच में कोई आ जाएगा यार। अंकुर बोला, कोई नहीं आएगा, बोल उसकी तरफ झुका। तब तक उनका दरवाज़ा नॉक हुआ तो बिनी उसे धक्का मारते हुए बोली, अंकुर कोई है। अंकुर बोला, मीठी होगी, तुम उसे इग्नोर करो। बोल उसके फिर से चेहरे की तरफ बढ़ा। तब तक आवाज़ आई, अंकुर भाई, सब नीचे भाभी को बुला रहे हैं। अंकुर जल्दी से पीछे हटते हुए बोला, ये तो रितिका है, मतलब सब लोग आ गए। बिन्नी उसे घूरते हुए बोली, अब क्या बोलेंगे सब लोग, क्या कर रहे थे हम? अंकुर बोला, अरे यार कुछ सोचने दो, वैसे कुछ किया भी तो नहीं। बिन्नी उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारा सर फोड़ दूंगी ज़्यादा दिमाग लगाया तो। और मैं बाथरूम में जा रही हूँ, बोल देना तुम अकेले थे। बोल जल्दी से बाथरूम में घुस गई। अंकुर दरवाज़ा खोलते हुए बोला, रितिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रितिका अंदर देखते हुए बोली, भाभी कहाँ है, वो आपके साथ नहीं है क्या? अंकुर बोला, नहीं, तो वो शायद ऊपर होगी, चलो देखते हैं। रितिका उसके साथ जाते हुए बोली, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। अंकुर बोला, मीठी और आराध्य वो कहाँ है, मिली तुम उनसे? रितिका बोली, नहीं, बस वहीं जा रही थी। अंकुर बोला, चलो देखते हैं। बोलते हुए ऊपर आया, जहाँ कोई नहीं था। पूरा छत का चक्कर लगाकर जाने लगा तो छत के दूसरे साइड झूले में आराध्य के गोद में सर रखकर रुद्राक्षी सो चुकी थी और आराध्य भी शायद सो चुका था। अंकुर ने रितिका को इशारा किया तो उसने देखा दोनों आराम से सो रहे थे। रितिका बोली, वाह, मतलब दोनों का झगड़ा खत्म हो गया और कितने क्यूट लग रहे हैं साथ में। बोलते हुए उसने दोनों का एक फ़ोटो लिया और फिर अंकुर के साथ नीचे आ गई, जहाँ बिनी भी आ चुकी थी। सब साथ में चाय पी रहे थे। शालिनी जी ने दोनों को अकेले आते देखा तो अंकुर से बोली, अंकुर, मीठी कहाँ है, घर पर नहीं है क्या? अंकुर बैठते हुए बोला, जी बिल्कुल है चाची। वो रितिका फ़ोटो उनके सामने करते हुए बोली, आंटी कितने क्यूट लग रहे हैं ना, इसलिए नहीं उठाया। शालिनी जी एक नज़र फ़ोन देखकर उसे वापस करके बोली, और सब चाय पीते हुए बात करने लगे। 1 घंटे बाद रुद्राक्षी की नींद खुली तो उठते हुए बोली, आपने जगाया क्यों नहीं, और मैं सो कैसे गई? फिर घूम कर देखा तो आराध्य अभी भी सोया हुआ था तो कुछ सोचकर उसके चेहरे से वाल हटाते हुए बोली, नॉट बैड मिस्टर पुरुषोत्तम, वैसे आप लगते तो ठीक ठाक ही हैं। चलिए थोड़ा सा और ठीक ठाक है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्षी पाठक के हैं और इसके बाद भी किसी ने देखने की भी हिम्मत किया ना तो उसको तो महादेव भी नहीं बचा सकते, तो आम इंसान की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर कुछ देर तक उसे देखने के बाद उठकर बोली, अम्मा भाऊजी ने फ़ोन क्यों नहीं किया? क्योंकि वो हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। रुद्राक्षी ने देखा तो आराध्य उसके पीछे खड़ा उसे ही देख रहा था। रुद्राक्षी बोली, लेकिन आप तो सो रहे थे। आराध्य उसे पीछे से पकड़ते हुए बोला, सो तो रहा था, लेकिन किसी ने इतना करीब आकर जगा दिया तो फिर मैं कैसे सो सकता हूँ? रुद्राक्षी बोली, ठीक है, लेकिन अब हमें नीचे जाकर देखना चाहिए, काफ़ी लेट हो गया है। आराध्य उसे छोड़ते हुए बोला, चलो। तो दोनों नीचे आने लगे। आराध्य सामने देखते हुए बोला, वैसे मैं ठीक ठाक तो दिखता हूँ ना, मतलब? रुद्राक्षी बिना ध्यान दिए बोली, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आराध्य बोला, कुछ नहीं, बस सोच रहा था अगर कल को किसी ने फिर से मुझे ताड़ा या फिर प्रपोज कर दिया तो उसका क्या होगा? रुद्राक्षी ने उसे गुस्से से घूरा तो आराध्य अब जल्दी से बोला, अरे यार बस मजाक कर रहा था। तुम्हारी प्रॉपर्टी को कौन हाथ लगाएगा? किसकी सहमति आई है जो वो ऐसा कुछ सोचेगा भी? रुद्राक्षी सर झटक कर अब नीचे आ गई। हॉल में सबकी आवाज़ सुनी तो जल्दी से उधर आ गई। सब लोग बैठकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। रुद्राक्षी शालिनी जी के पास जाकर बोली, अम्मा आप सब लोग कब आए? बोल उनके गले लग गई। शालिनी जी उसका सर सहलाकर प्यार से बोली, क्या हुआ बच्चा, सब ठीक तो है ना?
रुद्राक्षी बोली संतोष जी बोले, भाभी अभी हम अपनी मीठी की शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ देर अपने अम्मा से दूर होने पर इसका ये हाल है, तो ससुराल जाने पर क्या हाल होगा। रुद्राक्षी बोली, अम्मा देख रही है ना भाऊजी क्या बोल रहे हैं। शालिनी जी बोली, अच्छा ठीक है, क्या हुआ, किसी ने परेशान किया क्या हमारी बेटी को। रुद्राक्षी अब उनसे दूर होकर बोली, नहीं। फिर देखा तो सभी लोग बैठे थे। उसने तो एक्साइटमेंट में कुछ देखा ही नहीं। फिर जल्दी से बलदेव जी और नंदिनी जी के पैर छूते हुए बोली, कैसे हैं अंकल आंटी। नंदिनी बोली, बात मत करो, भाभी के गले और हमसे बस फॉर्मालिटी। रुद्राक्षी उनके गले लगते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी मैंने अम्मा से कम कभी नहीं समझा, सॉरी गलती हो गई। तो वो बोलते हुए उनसे दूर हटकर उसने कान पकड़ लिया। नंदिनी उसका सर चूम कर बोली, नहीं कोई गलती नहीं हुई है, हमारी बेटी कभी कोई गलती कर ही नहीं सकती है, तो आज कैसे करेगी। फिर अपने पास बैठाकर उससे बात करने लगी तो आराध्य अंकुर के पास बैठते हुए बोला, बेटे की तो किसी को कद्र ही नहीं है। अंकुर उसे नैपकिन पकड़ा कर बोला, रो लो, अगर तुम्हारा मन है तो मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। आराध्य ने नैपकिन उसके मुंह पर मारते हुए बोला, साले कमीने चुप हो जाओ। नंदिनी जी ने शालिनी जी की तरफ देखा तो उन्होंने पलकें झुकाकर आंखों में इशारा किया। दोनों आज बहुत खुश थे कि बच्चों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।